हेलो। हाँ, बोलते क्यों नहीं हो बच्चों? दोहा नंबर 6 मैंने पढ़ा दिया था। यस मैम। हाँ, कागज पर लिखत न बनत, खत संदेश यस लजा। मैम, हो गया था। हो गया था वो हो गया मैम। कि यहाँ पर नायक और नायिका की उस स्थिति का वर्णन है जब दोनों के हृदय एक दूसरे के प्रति, दोनों के हृदय में एक दूसरे के प्रति अपार प्रेम है, किंतु एक दूसरे को अपने भाव व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। तो कवि कहते हैं कि नायक और नायिका अपने प्रेम को कागज पर नहीं लिख पाते और न ही अपने मुंह से कह पाते हैं। कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेश लजात, और संदेश कहने में लज्जा का अनुभव हो रहा है। और ये नायक और नायिका दोनों के मन की स्थिति है, सिर्फ नायक ही नहीं, नायक और नायिका दोनों के मन की स्थिति है। और ऐसा करने में उन्हें संकोच हो रहा है, यानी संदेश वाहक से संदेश भेजने में उन दोनों को संकोच हो रहा है। फिर ऐसे में वो अपने हृदय को यह कहकर समझा लेते हैं कि दूजे का हृदय मेरे हृदय की बात अपने आप ही समझ लेगा। यानी दोनों एक दूसरे के मन की बातों को, एक दूसरे के मन में क्या चल रहा है, वो एक दूसरे की बात को बिना कहे ही समझ लेंगे। यानी प्रेम की पराकाष्ठा का वर्णन बिहारी ने किया है कि बिना कुछ कहे, सबसे बड़े आश्चर्य की बात है, बिना कुछ कहे, यानी एक दूसरे की बात को बिना कहे ही समझ लेंगे। दिल की उन बातों को शब्द में उतारने, लिखकर या बोलकर कहने की आवश्यकता नहीं है। कवि बिहारी कहते हैं कि प्रेम जो है शब्दों का मोहताज नहीं होता। प्रेम भावना का नाम है, और प्रेमी के मन में क्या है, नायक के मन में क्या है, नायिका के मन में जो बेचैनी, जो मिलने की उत्कंठा, जो बेचैनी, एक दूसरे को देखने की इच्छा, एक दूसरों से बात करने की इच्छा है ना, एक दूसरे को देखने की चाहत, मधुर बात करने की जो कामना, ये सारी बातें कही नहीं जाती है, ये सारी बातें समझी जाती हैं। और नायक जो है वो नायिका की मन की बात, यानी दोनों के मन में बराबर प्रेम की भावना जो है वो उफन रही है। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प रहे हैं, दोनों एक दूसरे से देखने के लिए, दूसरे से बात करने के लिए। तो यहाँ बिहारी कह रहे हैं कि फिर इनको शब्दों की क्या जरूरत है, इनको कागज पे लिखने की क्या जरूरत है, जब ये एक दूसरे की बातों को ऐसे ही समझ लेते हैं। अर्थात नायक और नायिका अपने भावों को व्यक्त न कर पाने की स्थिति में यह सोचकर संतोष कर लेते हैं कि एक का दिल दूसरे के दिल की आवाज को खुद ब खुद सुन लेगा। यानी दोनों एक दूसरे की मन की बात को बिना कहे ही समझ लेंगे। ठीक है, यहाँ श्रृंगार रस का ये बहुत बड़ा उदाहरण है। यानी कवि जो है बिहारी, मैंने आप लोगों को बताया था, संयोग और वियोग दोनों के वो चितेरे हैं। चितेरे का मतलब होता है चित्रण करने वाला। तो यहाँ ये प्रेम का संयोग पक्ष का, ये वियोग पक्ष नहीं, संयोग पक्ष का ये बिहारी ने बहुत ही उत्तम यहाँ चित्रण किया है कि प्रेमी और प्रेमिका कागज पर लिखते नहीं है, संदेश को कहने में लज्जा का अनुभव हो रहा है। तो अंत में वो यह निर्णय लेते हैं कि हम दोनों आपस में बिना कुछ लिखे, बिना कुछ बोले ही एक दूसरे के भाव और विचारों को समझ लेंगे। समझ में आई बच्चों? हेलो, यस मैम। मेरी आवाज सुनाई दे रही है तुम लोगों की नहीं? Am I audible? यस मैम। यस मैम। अरे तो गूंगो बहरो कुछ बोल लो, तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो? चलो फिर आगे, दोहा नंबर 7। इसमें भी प्रश्न आता है कि बिहारी की नायिका यह क्यों कहती है। यहाँ पर देखिए, बिहारी की नायिका, नायिकाएं तो बहुत हैं, लेकिन बिहारी की नायिका की बात ही कुछ और होती है, जो दूसरी नायिकाओं में नहीं होती है। तो बिहारी की नायिका क्यों कहती है कि कही है सब तेरो हियो मेरे हिया की बात, ये प्रश्न अक्सर आता है। ठीक है, ये सब मैं लिखवा दूंगी जितने आवश्यक प्रश्न हैं। दोहा नंबर 7। प्रगट भय द्विजराज, कूल सुबस बसे ब्रज आई, मेरो हरो कलेश सब, केशव केशव राई। यहां ध्यान दीजिए, प्रगट भय, प्रगट भय मतलब अवतरित हुए, द्विज राजकुल यानी उच्च कुल, सुबस
यानी अपनी इच्छा से, कलेश यानी कष्ट। केशव कृष्ण को कहा गया है और केशव राय कवि बिहारी के पिता। कृष्ण का दूसरा नाम केशव भी है और केशव राय कवि बिहारी के पिता। इस दोहे के माध्यम से कवि बिहारी केशव अर्थात कृष्ण से यह प्रार्थना करते हैं कि हे केशव राय यानी केशव के पुत्र अर्थात कवि के सभी कष्टों को दूर करें। यहाँ कवि बिहारी जो हैं वो केशव अर्थात कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि वे केशव राय यानी केशव के पुत्र, बिहारी के पिता का नाम है केशव राय, तो कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप केशव के पुत्र अर्थात कवि के सभी कष्टों को दूर करें। हे केशव यानी हे कृष्ण, आप केशव के पुत्र, यानी केशव के पुत्र कौन हुए यहाँ बताइए? बिहारी। बिहारी। तो बिहारी जो है कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे कृष्ण, हे केशव, आप केशव के पुत्र को कष्टों से उबारें। कवि कहते हैं कि जिन्होंने द्विज राजकुल में जन्म लिया था और अपनी इच्छा से ब्रज में आकर बस गए थे, यानी द्विज राजकुल यानी उच्च कुल में, यानी बिहारी के पिता उच्च कुल में जिनका जन्म हुआ और अपनी इच्छा से वे ब्रज में आकर बस गए, और उनके केशव अर्थात कृष्ण से मुझ केशव राय अर्थात कृष्ण के शिष्य केशव के शिष्य की यह प्रार्थना है कि मुझे अपनी शरण में ले ले और मेरे सभी कष्टों को दूर करें। यानी मेरे पिता केशव राय जो है वो उच्च कुल में जन्म लिए और अपनी मर्जी से आकर वो यहाँ ब्रज में निवास करने लगे। तो हे केशव, हे कृष्ण, आप उस केशव राय के पुत्र जो हैं बिहारी, उनके कष्टों को दूर करें, अपनी शरण में ले लें। आई बात समझ में? इसमें सिंपल विनय है, इसमें बिहारी जो है सिंपल साधारण तरीके से कृष्ण की आराधना करते हुए कह रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि आप मेरे कष्टों को दूर करें, वो क्या कह रहे हैं कि हे केशव, आप केशव राय के पुत्र बिहारी के कष्टों को दूर करें, है ना। यानी केशव राय के पुत्र के जीवन में जो भी कष्ट है, केशव राय जिन्होंने उच्च कुल में जन्म लिया, जिन्होंने अपनी इच्छा से ब्रज में आकर जो निवास किए, उनके कष्टों को आप दूर करें। अर्थात अपने लिए सीधे न मांगकर केशव राय के पुत्र बिहारी के लिए उन्होंने याचना की है कृष्ण से। ठीक है। उसके बाद है दोहा नंबर 8। दोहा नंबर 8 में है, जप माला छापै तिलक सरै न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा सांचे रांचे राम। यहाँ देखिए ध्यान से शब्दार्थ, जप माला, माला जपना, छापे, प्रभु नाम के छापे वस्त्र पहना। देखिए रामनामी जिसको कहते हैं, गमछा गमछे की तरह यस मैम, यस मैम। और उस पे राम नाम कुछ कुछ लिखा रहता है, भगवान का नाम, उसको क्या कहते हैं? यस मैम। उसको छापे, यानी प्रभु के नाम के छापे हुए वस्त्रों को पहनना। सरय न, सरय न का अर्थ होता है पूरा नहीं होता। एको कामो, एक भी काम। मन कांचे, यानी मन जब कच्चा हो। कच्चा मन किसे कहा गया है? यानी जिसका मन शांत नहीं रहता है, जिसका मन जो है भ्रमण करते रहता है, एक जगह स्थिर नहीं टिकता, ऐसे मन को कच्चा मन कहा जाता है। नाचे वृथा, यानी व्यर्थ प्रयास करना। सांचे यानी सच्चे। रांचे यानी बसते हैं। रामू यानी प्रभु राम। अब यहाँ अर्थ क्या कहा जा रहा है, क्या कह रहे हैं? इस दोहे के माध्यम से कवि बिहारी ने भक्ति के नाम पर होने वाले आडंबर का विरोध किया है, जिस तरह से कबीर ने विरोध किया है ना। कबीर के बहुत सारे दोहे आप लोगों को पता होगा जिसमें उन्होंने बाह्य आडंबर का विरोध किया है। कोई दोहा याद है कबीर का, कोई ऐसा दोहा जिसमें बाह्य आडंबर का विरोध किया गया हो? जरा दिमाग में बल डालकर कोई बताओ बच्चा, कबीर का कोई दोहा जिसमें बाह्याडंबर पर उन्होंने विरोध किया हो, बाह्याडंबर का। मैम सेम यही पढ़े हैं 8th क्लास में। कौन वाला? यही वाला और जो कबीर अभी बोली। हाँ, कबीर का कुछ नहीं पढ़े हो तुम लोग? हाँ, कबीर का भी तो बहुत सारा है जिन्होंने बाह्याडंबर। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एक Yes, ma'am. आशिर पीव का पढ़े सुपंडित होई। हाँ, ये तो प्रेम के पर उन्होंने कहा है, और बाह्याडंबर पर उन्होंने नहीं बोला है। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो Yes, ma'am. घुमाए, ता चढ़े मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा।
धर्म के नाम पर भी तो उन्होंने कहा है ना कि पूजा पाठ के नाम पर कि मंदिर मस्जिद जोड़ के आप लोग मस्जिद बना लेता है और उस पर मुल्ला चढ़कर अजान देता है अल्लाह अकबर, तो क्या तुम्हारा बहरा खुदा जो है बहरा हो गया है? ये उन्होंने मुसलमानों को कहा है और हिंदुओं के लिए कहा है कि हम लोगों के यहाँ सूतक होता है ना मृत्यु पर, 12 दिन पर जो काम होता है, 10 दिन पर 10 कर्म होता है ना, जिसमें लोग क्या होता है बाल मुड़ाते हैं पुरुष, ये है ना नियम। हाँ यस मैम। यस मैम। तो सूतक की स्थिति में कबीर ने कहा है, हिंदुओं को फटकार लगाते हुए उन्होंने कहा है कि सारे सूतक क्या बाल में ही लगते हैं कि बाल कटा लिए तो आप शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए, 10 दिन के बाद आपने बाल मुड़ा लिया। तो उन्होंने कहा है हिंदुओं को फटकारते हुए बाह्याडंबर पर ही जितने दिखावे होते हैं ढकोसले उस पर, कि मूड मुड़ाए हरि मिले तो मैं भी लूं मुड़ाए, मूड मुड़ाए हरि मिले तो मैं भी लूं मुड़ाए, बार बार के मूड़ते भेड़ न बैकुंठ जाए। उन्होंने कहा है कि मूड मुड़ाने से यानी बाल मुड़ा लेने से अगर हरि मिलते हैं तो कबीर कहते हैं कि मैं भी लूं मुड़ाए, और बार बार के मूड़ते, भेड़ के बारे में कहा था कि भेड़ के जो बाल है लंबे हो जाते हैं तो उसको काट लिया जाता है क्योंकि उससे ऊन बनता है ना, फिर कंबल बनता है, बहुत सारे ऊनी वस्त्र बनते हैं। तो भेड़ बार बार के मूड़ते भेड़ न बैकुंठ जाए, तो भेड़ों को तो सबसे पहले बैकुंठ जाना चाहिए ना, स्वर्ग जाना चाहिए, क्योंकि उनके बाल तो हमेशा मुड़े जाते हैं। मनुष्यों के बाल कब मुड़े जाते हैं? जब घर में कोई ऐसी मृत्यु होती है ना, किसी परिवार में या किसी संबंधी में, तो लोग 10 दिन के बाद मुंडन करते हैं। तो कबीर ने इसका भी विरोध किया है। इस तरह से कबीर के बहुत सारे ऐसे दोहे हैं जिसमें उन्होंने धर्म से संबंधित सभी बातों का उन्होंने खंडन किया, विरोध किया है। तो इसमें कवि बिहारी जो हैं वो कह रहे हैं कि भक्ति के नाम पर जो भी बाह्याडंबर होता है उसका उन्होंने विरोध किया है और भक्ति का सही मार्ग सुझाया है बिहारी ने। तो उनका कहना है बिहारी का कि माला जपने से और प्रभु के नाम का छपे हुए वस्त्र पहनने से एक भी काम पूरा नहीं होता है। अगर दुनिया में बैठे बिठाए अगर कोई चादर ओढ़ ले, रामनामी चादर कोई व्यक्ति, और हाथ में माला ले ले तो और ये सोचे कि उसका सब काम संपादित हो जाएगा, तो कवि कह रहे हैं बिहारी कि ऐसा नहीं होता है। क्यों? अर्थात भक्ति के मार्ग में हम एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा पाते जब तक मन कच्चा है, अर्थात हमारे मन में भक्ति परिपक्व नहीं हुई है, यानी ईश्वर के प्रति जब तक हमारे मन में ईश्वर के नाम या उनकी भक्ति या उनकी आस्था रूपी विश्वास का भाव जब तक पकता नहीं है ना, तब तक नाच। मैम आपकी वॉइस कट कट के आ रही है। आवाज कट रही है। अभी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ यस मैम। सुनाई दे रही है? यस मैम। हाँ, कभी कभी यहाँ पर राउटर लगा है, मैं 9th जे के क्लास में बैठी हुई हूँ और ठीक इसी के ऊपर में राउटर लगा है, तो कभी कभी कट रही है आवाज। तो बिहारी कह रहे हैं कि जब तक मन कच्चा है, तो हमारा मन पकेगा कब? मन में क्या होना चाहिए? यानी ईश्वर के प्रति जो भक्ति का भाव है वो पूरी तरह से पकना चाहिए। तो पकने का तात्पर्य क्या है? यानी हमारे मन में ईश्वर के प्रति किसी भी तरह का कोई संशय या शक की भावना न रहे, यानी ईश्वर के प्रति जो हमारी भक्ति है वो पूरी तरह से पक जानी चाहिए। यानी ईश्वर के अस्तित्व के प्रति किसी भी तरह की यदि शंका है ना, कोई अविश्वास का भाव है, तो हमारी भक्ति सच्ची भक्ति और पकी हुई भक्ति नहीं कही जाएगी, कच्ची भक्ति कही जाएगी। यानी ईश्वर के प्रति आस्था का भाव है जो अगर कभी डगमगा जाता है, अविश्वास का भाव जब आ जाता है, तो वो भक्ति जो है वो कच्ची भक्ति माना है बिहारी ने। पकी हुई भक्ति वो होती है जो ईश्वर के प्रति पूरी तरह से हम निष्ठावान रहें और हमारी भावना जो है ईश्वर के प्रति वो पूरी तरह से समर्पित हो, तभी जाकर हमारी भक्ति जो है वो सच्ची मानी जाएगी। तो कह रहे हैं कि भक्ति के मार्ग में हम तब तक कदम नहीं बढ़ा सकते जब तक हमारा मन कच्चा है, अर्थात ईश्वर के प्रति हमारी भक्ति भावना परिपक्व नहीं हुई है, तब तक नाचना अर्थात कर्म कांड करना व्यर्थ है, क्योंकि ईश्वर तो सच्चे मन में ही बसते हैं।
अर्थात जो सच्चे मन से ईश्वर को याद करते हैं, ईश्वर की प्राप्ति उन्हीं को होती है, बाकी लोगों को नहीं। यानी कहते हैं कि ईश्वर तो पता नहीं हमको क्या, भगवान की कृपा क्यों नहीं है कि सारे कष्ट मुझे ही मिल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ईश्वर तो सबके हैं, बेशक लोग ईश्वर को याद करें या ना करें, लेकिन ईश्वर सबको याद करता है, इसलिए कि हम सारी उन्हीं की संतान हैं। ठीक है, बेशक बच्चे अपने माँ बाप को याद करें या ना करें, लेकिन माँ बाप अपने बच्चों को हमेशा याद करते हैं। तो हम सबको बनाने वाला, हम सबकी संतान, हम किसकी संतान है? उसी एक परमपिता परमेश्वर की। तो भला वो हमें कैसे भूल सकता है? इस करोड़ की आबादी को बनाने वाला वही है, सबका रचयिता वही है, सृष्टा वही है, तो भला वो हमें कैसे भूल सकता है? ठीक है, तो इसमें ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास के भाव को कवि बिहारी ने प्रकट किया है और ये बताया है कि ढोंग वाली भक्ति को लेकर आप जीवन में कभी भी इस भव सागर को पार नहीं कर सकते। अब ढोंग का ही तो भाई बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि सांसारिक जीवन में रहते हुए, यानी गृहस्थ जीवन में रहते हुए ईश्वर के प्रति आस्था रखते हैं, और बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि जो दिन रात मंदिर में बैठे रहते हैं, सब काम धाम छोड़कर, परिवार उनका क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, उनके बच्चों की कैसे परवरिश होगी, बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं, बच्चों की क्या जरूरत है, कोई किसी भी बात का ध्यान न रखते हुए दिन रात ईश्वर के चरणों में पड़े रहेंगे, बस दीप धूप आरती दिखा रहे हैं और भक्त फलाहार में रह रहे हैं, कुछ नहीं खा रहे हैं, कुछ नहीं पी रहे हैं, बस कीर्तन कर रहे हैं, भक्ति गा रहे हैं, आरती गा रहे हैं। क्या आप लोग इसे सही मानते हैं? बताइए, क्या आप लोगों की नजरों में ये नो मैम। नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि आप अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहिए। और गृहस्थ जीवन में रहते हुए एक मनुष्य का क्या कर्तव्य बनता है कि अपने परिवार में जो उनके माता पिता हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनके परिवार में जो सदस्य हैं, उनके प्रति जो भरण पोषण की जो जिम्मेदारी होती है घर के मुखिया की, वो निभाना। उनके बच्चे किस राह पर जा रहे हैं, उनके बच्चों की क्या जरूरतें हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई हो रही है या नहीं, इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए अपने जीवन में बेईमानी ना करना, किसी के प्रति किसी को धोखा ना देना, अपने आचरण को शुद्ध रखना। बच्चों, मेरे विचार से तो यही सबसे बड़ी पूजा है। क्या आप लोग मानते हैं इसे? हाँ बताइए, हाँ सही मानते हैं ना इसे? यस। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात है बच्चों की, जिसका जो ड्यूटी है, जिसका जो कर्तव्य है। अब विद्यालय हम लोग आते हैं बच्चों को पढ़ाने, हम शिक्षकों का कर्तव्य है कि हम बच्चों के साथ बेईमानी ना करें। बेईमानी की बात तब हो जाएगी जब हम कक्षा में आकर नहीं पढ़ाते हैं, अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करते हैं। हमारी कोशिश होगी कि मेरे सभी बच्चे मेरे द्वारा पढ़ाए हुए चीज को समझ जाएं, और जो नहीं समझ रहे हैं अगर वो फिर दोबारा पूछते हैं, तिबारा पूछते हैं, 10 बार पूछते हैं, हम 10 बार बताएंगे, क्योंकि हम इसी के लिए यहाँ आते हैं। और हमारा सबसे पहला कर्तव्य है कि हम बच्चों के लिए ही आते हैं, हम बच्चों से ही जुड़े हैं, और अपने कर्तव्य के प्रति की गई बेईमानी ही हमारी सबसे बड़ी बेईमानी होगी बच्चों, मैं इसे मानती हूँ। और यही वर्क इज वर्शिप, वर्क काम ही पूजा है। और हम अपने काम के प्रति यदि बेईमानी कर दिए, हम कक्षा में आए, हम नहीं पढ़ाए, 40 मिनट का समय यूं ही इधर उधर की बातें करके समय काट कर निकल गए, चले गए, तो उस दिन का जो समय बीत गया वो समय तो लौट कर नहीं आएगा। हमारे बच्चों ने उस दिन कुछ नहीं पढ़ा, वो समय लौट कर नहीं आएगा। उस दिन का समय उनके जीवन का कीमती समय, मेरे जीवन का कीमती क्षण, और वो समय चला गया। तो हमने जब समय का सदुपयोग नहीं किया, ये बेईमानी है। बेईमानी किसी को पैसा ठग लेना ही बेईमानी नहीं है, कर्तव्य से विमुख होना भी सबसे बड़ी बेईमानी है बच्चों। तो कहने का तात्पर्य है कि हर व्यक्ति का अपना अपना कर्तव्य है। अभी आप विद्यार्थियों का कर्तव्य है कि माता पिता अपनी इच्छाओं का दमन करके आपकी इच्छाओं को सर्वोपरि रखते हैं, आपके पीछे पैसा खर्च करते हैं, आपकी हर एक इच्छा को वो सोचते हैं कि मेरे बच्चों को मुंह से निकला नहीं कि वो चीज उनकी फरमाइश पूरी हो, मेरा बच्चा किसी चीज के लिए तरसे नहीं, ये माता पिता की इच्छा होती है। तो बदले में आपका कर्तव्य क्या बनता है कि आप अपने माता पिता की आशाओं पर, उनके द्वारा देखे गए सपने, वो अपने बच्चों में चाहते हैं कि मेरा बच्चा दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा बने, दुनिया का बहुत पैसे वाला आदमी बने, बहुत रुतबा वाला आदमी बने, ऊंचे पद पर रहे। तो आपको उनके स्वप्न को पूरा करना, और उनके स्वप्न के साथ साथ अपना स्वप्न, आपकी यानी जिस
क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, आप उस क्षेत्र में जाएं, ईमानदारी बरतें, ये आपकी ईमानदारी है, यही आपकी पूजा है। और इन्हीं सारे कार्यों को करके अगर कोई व्यक्ति कहता है कि हम तो भगवान के पास 2 घंटा भी पूजा नहीं करते, 2 मिनट भी समय नहीं दे पाते हैं भगवान को, बेशक मत दीजिए। ऊपर वाला देख रहा है कि आप अपने कर्तव्य के प्रति कितने दत्तचित्त हैं, है ना। क्या लिख रहा है सुधांशु? डिफेंस। क्या बोलना चाहते हो बेटा, बोलो सुधांशु। हेलो सुधांशु, क्या बोलना चाह रहे हो? ये बोलता नहीं है, रह रहा कर कुछ एक लिख कर भेज देता है। तो बच्चों, इसी को कहा जाता है कि सच्ची भक्ति आपकी तभी होगी ईश्वर के प्रति। आप बेशक पूजा पाठ मत करें, ढोंग मत करें, दिखावा मत करें, लेकिन ईश्वर के प्रति एक आस्था भी होनी चाहिए। ये जानना चाहिए, मानना चाहिए कि एक सर्वशक्तिमान सत्ता है जो पूरे विश्व को संचालित कर रहा है, ठीक है। और हम सब उसी के संचालन से संचालित होते हैं, हमारी कोई मर्जी नहीं रहती है। अगर वो चाह लेगा ऊपर वाला कि आज इसकी मृत्यु निश्चित है और किस विधि से उसे जाना है, वो अपने आप चला जाएगा। और जिसको बचना है, अगर उसका दिन पूरा नहीं हुआ है, वो बच भी जाएगा, मौत के मुंह से जाकर वापस आ जाएगा। तो इस सबके पीछे मैं तो यही मानती हूँ कि एक सत्ता है जो दिखाई नहीं देती है, हम उसे, सारे लोग उसे विभिन्न नामों से जानते हैं, और सर्वशक्तिमान है भाई वो। तो हम उस सत्ता को विभिन्न नामों से, विभिन्न रूपों में जानते हैं, पहचानते हैं, और अपनी अपनी श्रद्धा और अपने अपने समय के अनुसार उसे हम याद करते हैं, ठीक है। और कहा जाता है, एक चीज तुम लोग सुने भी होंगे, कि जो अपनी मदद खुद करता है उसकी मदद ईश्वर भी करता है। सुने हो? हाँ, ये कथन सुने हो कि नहीं? यस मैम। कि भगवान उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। कहने का तात्पर्य है, यदि आपके मन में आप किसी कष्ट में घिरे हुए हैं और आप हाथ पैर छोड़ देंगे ये सोचकर, एकदम उसको, जिसको कहते हैं कि हथियार डाल देना, कि अब तो हम भाई कष्ट में घिर गए हैं, अब कोई आए, मेरा पड़ोसी, मेरे परिवार का कोई लोग हमको इस कष्ट से बचाए, लेकिन ईश्वर तब ऐसी परिस्थिति में आपकी मदद नहीं करेगा। आपकी मदद वो तभी करेगा जब खुद मदद करने के लिए आपके मन में जज्बा हो, आप अपनी मदद करने के लिए जब पूरी तरह से उतारू हो जाए, ठीक है। अब मान लीजिए कोई गड्ढे में गिरा हुआ है और वो गड्ढे में ही नीचे से बैठा हुआ है और कह रहा है कि कोई आए हमको निकाल दे, कोई निकाल दे, तो कोई आएगा निकालने, लेकिन पहली कोशिश उसको स्वयं करनी होगी उस गड्ढे से बाहर निकलने के लिए। हाथ पैर फेंके, आवाज दे, चिल्लाए, ऊपर निकलने की कोशिश, और दूसरे लोग उसे आकर निकाल भी रहे हैं तो वो अपना दम पहले लगाए, फिर निकालने वाला तो निकाल ही लेगा। तो इसी तरह से कष्टों से भी निकलने के लिए स्वयं की इच्छा शक्ति ज्यादा जरूरी है। तो इसमें बिहारी यही कह रहे हैं कि जब तक सिर्फ माला जपने से, रामनामी ओढ़ लेने से किसी का भी भला नहीं हुआ है इस संसार में। भला तभी हुआ है जब आप मन में ईश्वर के प्रति मजबूत रहें, ईश्वर की आस्था के प्रति मजबूत रहें, उनकी आस्था को स्वीकारें, उनके विश्वास के साथ ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकारें, तब जाकर आपका मन कच्चा नहीं कहलाएगा, ठीक है। कृष्णा कीर्तिमान पराशर, मैम अभिभावक का अर्थ क्या है? अभिभावक यानी गार्जियन, अभिभावक में माता पिता दोनों आते हैं, ठीक है, ओके। चलिए फिर आगे इसका प्रश्न भी बनता है कि सच्चे मन में राम बसते हैं, दोहे के संदर्भानुसार स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका हो गया, यही अंतिम दोहा है ना बच्चों? हाँ बोलो। यस मैम। अरे मेरे बच्चों, तुम लोग को इतना बोलने में क्या वक्त लगता है? अब चलो एमसीक्यू प्रश्न मैं थोड़ा पूछ रही हूँ, जवाब दीजिएगा, ठीक है, 1 अंक का। जैसे काव्यांश पहले पढ़ रही हूँ, काव्यांश के आधार पर एमसीक्यू है, ध्यान से सुनो सब लोग, किताब सबके सामने है। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनोनील मणि शैल पर आतपु पर्यो प्रभात। यहाँ पर प्रश्न है कि कृष्ण के शरीर का रंग कैसा बताया गया है? ऑप्शन सुनोगे या बताओगे खुद से? मैम ऑप्शन बता दीजिए। खुद से नहीं समझ में आ रहा है? मैम बता देंगे, लेकिन ऑप्शन बता दीजिए मैम, एग्जाम में ऑप्शन वाली आएगी ना। क्या क्या?
मैम एग्जाम में ऑप्शन वाला क्वेश्चन आएगा ना, इसलिए आप ऑप्शन ही बोलते जाइए। नीला, नील पीला, मणि के हरा, के सांवला। साथ। बोलो। नीला। नीला, यस। नीला सोरठ में ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर, यानी नीलमणि पर्वत। कातब पड़ियो, आ कातब पड़ियो प्रभात। हाँ, नीले पर्वत पर। नेक्स्ट है, कृष्ण के सौंदर्य की तुलना किससे की गई है? धूप से, छांव से, नील नदी से या नीलमणि पर्वत से? नीलमणि नीलमणि पर्वत। नीलमणि पर्वत Yes, से। नीलमणि पर्वत। नीलमणि पर्वत से। प्रस्तुत काव्यांश में किसका वर्णन है? नीलमणि पर्वत के कृष्ण सौंदर्य भगवान। का, नीलमणि पर्वत की ऊंचाई का, कृष्ण के सौंदर्य का, कृष्ण की दयालुता का? कृष्ण का कृष्ण के सुंदर। सौंदर्य। यस, हम कृष्ण के सौंदर्य का। पीत पटु में कौन सा अलंकार है? बताओ। अनुप्रास अलंकार। हाँ, मैम ऊपर। अनुप्रास अलंकार। यस, अनुप्रास अलंकार, क्योंकि प वर्ण की आवृत्ति हुई है ना, इसीलिए अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद का जो टेस्ट होगा बच्चों, उसमें मैं अलंकार दूंगी। अलंकार मैं लिखवा चुकी हूँ ना, एक दिन फिर रिवीजन Yes, कराऊंगी और फिर इसमें से दूंगी प्रश्न। चलिए अब दोहा नंबर दूसरे दोहा पर मैं आती हूँ। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सौंह करे भौहन हंसे दैन कहे नट जाए। इसमें बतरस शब्द का अर्थ क्या है? बातों का सार, बातों की गहराई, बातों का आनंद या बातों की खटास? बातों का आनंद। बातों का आनंद। आनंद। बत रस, बत मने बात, रस मतलब आनंद की प्राप्ति। नेक्स्ट, कृष्ण की बांसुरी के साथ क्या हुआ था? बताओ। गोपी उनकी बांसुरी छुपा दी। उनकी बात सुन रही थी। गोपियों ने उसे चुरा लिया था। ऑप्शन है, वह नदी में डूब गई थी, उसे किसी ने तोड़ दिया था, वह भीग गई थी और उसे गोपियों ने चुरा लिया था। तो सही ऑप्शन, गोपियों ने चुरा लिया। गोपियों ने चुरा लिया था। गोपियां किस बात की सौगंध खा रही थी? उन्होंने मुरली को नहीं छुपाया, मुरली को नहीं छुपाया, उसके बाद उन्होंने कृष्ण के वस्त्र नहीं चुराए हैं, उन्होंने मुरली नहीं बजाई है, उन्होंने कोई शरारत नहीं की है। उन्होंने मुरली नहीं छुपाई है। हाँ, मुरली हाँ, छुपाई। किस बात की सौगंध खाई थी कि उन्होंने मुरली नहीं छुपाई है? नेक्स्ट, मुरली देने से कौन इनकार कर रहा था? गोपियां। गोपियां। yes. इसमें ऑप्शन है गोपियां। ऐसे 4 ऑप्शन है, श्री कृष्ण, गोपियां, कवि बिहारी और कृष्ण के मित्र। तो यहाँ ऑप्शन है, सही ऑप्शन गोपियां। उसके बाद तीसरा दोहा, कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजियात, धरे भवन में करत है नैनन ही सब बात। इसमें किनके बीच बातचीत दिखाई गई है? नायक और नायिका के बीच। यस, ऑप्शन है इसमें नायक और नायिका के बीच। ऑप्शन है बहुत से लोगों के बीच, कृष्ण और राधा के बीच, आत्मा और परमात्मा के बीच, नायक और नायिका के बीच। तो सही ऑप्शन नायक और नायका। के बीच। नायिका के बीच। फिर नेक्स्ट, इस बातचीत की विशेषता क्या है? अब इस बातचीत की क्या विशेषता है? इशारों में बात हो रही है। हाँ, सारे से बात कर रहे हैं। विशेषता यह है कि इशारों में बात हो रही है। यहाँ पर वही दिया है, आंखों ही आंखों में की जा सकती है, की जा रही है। आंखों ही आंखों में बात करना मतलब इशारे से ही। ठीक है, इशारा शब्द यहाँ नहीं दिया हुआ है। यहाँ 4 ऑप्शन क्या है? यह सुंदर शब्दों में की जा रही है, मुंह फेर कर की जा रही है, संवादों के रूप में की जा रही है और आंखों ही आंखों में की जा रही है। आंखों ही आंखों में। आंखों ही आंखों में इशारे से। नायक और नायिका कुछ बोल क्यों नहीं पा रहे हैं? प्रश्न है। क्योंकि वो भरी सभा में मौजूद है। हाँ, तो यहाँ पर दिया हुआ है, उन्हें बोलने में संकोच हो रहा है, वे दिल की बातों को बोलना नहीं चाहते हैं, वे अकेले में बैठे हैं, वे बहुत से लोगों से घिरे हुए हैं। वे बहुत से लोगों से घिरे हुए हैं। यानी सभासद, बहुत सारे सभा में लोग हैं, इसीलिए। यह दोहा किस रस की उत्पत्ति करता है? हास्य रस, करुण रस, श्रृंगार रस, रौद्र रस?
श्रृंगार रस। यस, श्रृंगार श्रृंगार रस, याद रखिएगा। श्रृंगार रस यानी प्रेम का रस, और दो तरह का होता है, इसमें दो भेद हैं इसके, संयोग और वियोग। संयोग यानी मिलन, नायक नायिका का मिलन, और वियोग यानी आपस में दोनों का एक दूसरे से दूर हो जाना। ठीक है, अब देखिए अब इसमें बहुत सारे आपके प्रश्न हैं जो 25 से 30 शब्दों में, ठीक है। तो इसमें आवश्यक जो प्रश्न हैं वो मैं आप लोगों को लिखा दे रही हूँ। हर स्टैंजा से रिलेटेड जो आवश्यक प्रश्न हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं वही मैं आप लोगों को लिखवाऊंगी। तो यहाँ पर लिखिए, प्रश्न लिखिए, आप लोग प्रश्न लिखिए। पाठ का नाम दे दीजिए, दोहे ब्रैकेट में बिहारी। मैम उत्तर भी अभी लिखवाइएगा। सभी बच्चे सुन रहे हो? हाँ, यस मैम, सुन रहे मैम। प्रश्न लिखो। बिहारी के अनुसार, बिहारी के अनुसार गोपियां, बिहारी के अनुसार गोपियां कृष्ण की बांसुरी क्यों छुपा लेती हैं? बिहारी के अनुसार गोपियां, बिहारी के अनुसार गोपियां शरारत करने के लिए गोपियां कृष्ण की बांसुरी क्यों छुपा लेती हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। मांगे जाने पर उनकी क्या चेष्टाएं होती हैं? मांगे जाने पर उनकी क्या चेष्टाएं होती हैं? मांगे जाने पर उनकी क्या चेष्टाएं होती हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। यानी इसमें प्रश्न जो है वो दो खंडों में है कि बिहारी के अनुसार गोपियां कृष्ण की बांसुरी क्यों छिपा लेती हैं, और जब वो कृष्ण मांगते हैं तो उनकी क्या चेष्टाएं होती हैं। ठीक है, प्रश्न लिख लिए सब लोग? हाँ, हेलो, क्या हुआ बच्चों? यस मैम। हाँ, चलिए Yes, उत्तर ma'am. लिखिए, उत्तर लिखिए जितना हो पाएगा। आज मैम का नेटवर्क जस्ट कल प्रॉब्लम। होगा। गोपियां श्री कृष्ण की दीवानी हैं। गोपियां श्री कृष्ण की दीवानी हैं। अनुस्वार हैं, इसका ध्यान रखेंगे, इस पर मैं मार्क्स काटूंगी। हैं और है, गोपियां श्री कृष्ण की दीवानी हैं, पूर्ण विराम। वे उनसे बात करना चाहती हैं, वे उनसे बात करना चाहती हैं, वे उनसे बात करना चाहती हैं, पूर्ण विराम। किंतु कृष्ण सदा, किंतु कृष्ण सदा, किंतु कृष्ण सदा अपनी मुरली को, किंतु कृष्ण सदा अपनी मुरली को, अपनी मुरली को होठों से लगाए रखते हैं। किंतु कृष्ण सदा अपनी मुरली को होठों से लगाए रखते हैं, लगाए रखते हैं, जिसके कारण, जिसके कारण वे गोपियों से बात ही नहीं करते, जिसके कारण वे गोपियों से बात ही नहीं करते, जिसके कारण वे गोपियों से बात ही नहीं करते, पूर्ण विराम। जिसके कारण वे गोपियों से बात ही नहीं करते। मैम होठों से लगाए रहते हैं, उसके बाद होठों से लगाए रहते हैं, लगाए रखते हैं, जिसके कारण, जिसके कारण वे गोपियों से बात ही नहीं करते, जिसके कारण वे गोपियों से बात ही नहीं करते, पूर्ण विराम। यहां तक हुआ सबको?